दुनिया के रक्षा बाजार में अब भारत का डंका बजना शुरू हो गया है। कभी भारत दुनिया से हथियार खरीदता था, लेकिन आज दुनिया भारत की मिसाइलें खरीदने के लिए लाइन लगा रही है। ब्रह्मोस के बाद अब भारत की एक और घातक मिसाइल अस्त्र मार्क 2 पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। इंडोनेशिया ने इस मिसाइल को खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और माना जा रहा है कि जल्द ही इंडोनेशिया की ओर से बड़ा ऑर्डर भारत को मिल सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हथियार एक्सपोर्ट की नहीं है, ये कहानी है उस रक्षा क्रांति की जो भारत के भीतर शुरू हो चुकी है। क्योंकि अब अस्त्र मार्क 2 मिसाइल सिर्फ सरकारी कंपनियां नहीं बनाएंगी, बल्कि टाटा, महिंद्रा, अडानी डिफेंस, भारत फोर्स और ICOMM जैसी देश की दिग्गज निजी कंपनियां भी इसका उत्पादन करेंगी। यानी कि भारत में नई मिसाइल प्लांट लगेंगे, उत्पादन कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा और भारत दुनिया के सबसे बड़े मिसाइल सप्लायर बनने की दिशा में एक कदम और बढ़ाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों की संभावित बिक्री को लेकर सहमति बन चुकी है, जिसके बाद अब रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। DRDO द्वारा विकसित अत्याधुनिक अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों के उत्पादन में पहली बार निजी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP जारी होने वाला है, जिसमें देश की प्रमुख रक्षा कंपनियां हिस्सा लेंगी। ये वही मॉडल है जिस पर भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट MK विकसित किया जा रहा है। यानी कि डिज़ाइन और तकनीक DRDO के पास रहेगी, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन की जिम्मेदारी निजी उद्योग संभालेगा। इससे उत्पादन बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, लागत कम होगी और निर्यात ऑर्डर समय पर पूरे किए जा सकेंगे। अगर हम बात करें अस्त्र मिसाइल की ताकत की, तो ये एक बेहद खूंखार मिसाइल है। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसके साथ ही इसकी मारक क्षमता 180 से लेकर 200 किलोमीटर तक की है, जहां पर यह मिसाइल लगभग मैक 4+ की गति से उड़ान भरती है और इसका निर्माण DRDO कर रही है। इस मिसाइल सिस्टम में जो गाइडेड सिस्टम लगा है वो अत्याधुनिक एक्टिव रडार सीकर है, यानी कि ये खोज कर मारने वाली मिसाइल है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन के लड़ाकू विमानों को आंखों से दिखाई देने से पहले ही मार गिराने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही इस मिसाइल में जैमिंग रेजिस्टेंस का भी उपयोग किया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बीच भी ये लक्ष्य को ट्रैक करने में सक्षम रहती है। इसके साथ इसकी खासियत यह है कि इस अस्त्र मिसाइल को तेजस, MK1, Su-30 MKI, MiG-29 और भारतीय नेवी के कई विमानों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि राफेल में भी। इसके साथ ही ये जो मिसाइल है ये फाइटर जेट्स, अवकाश सिस्टम्स, हाई वैल्यू एयर एसेट्स को निशाना बनाने में सक्षम है। इस मिसाइल की तुलना चीन के PL-15E मिसाइल से किया जाता है और इसे चीन के उस मिसाइल का जवाब माना जाता है और कई मायनों में कई लोग इसे चीन की मिसाइल से बेहतर बताते हैं। अस्त्र मार्क 2 सीधे तौर पर चीन की मिसाइल का जवाब है। ये वही PL-15 मिसाइल है जो चीन ने पाकिस्तान को भी दे रखी है, लेकिन अस्त्र मार्क 2 की लंबी मारक क्षमता, आधुनिक सीकर तकनीक और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता भारतीय वायुसेना को ऐसी बढ़त देती है जो दुश्मन के लिए बड़ी चुनौती बनती है। और अब ये सवाल उठता होगा आपके मन में कि आखिर निजी कंपनियों को शामिल करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो आपको बता दें कि फ़िलहाल इस मिसाइल का उत्पादन भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL कर रही है, लेकिन भारतीय वायुसेना की बढ़ती हुई ज़रूरतों और इंडोनेशिया जैसे देशों से मिलने वाले संभावित बड़े ऑर्डर को देखते हुए अकेले BDL के लिए इतनी बड़ी मांग पूरी करना आसान बात नहीं होगी। इसलिए सरकार अब टाटा, महिंद्रा, अडानी डिफेंस और भारत फोर्स जैसी कंपनियों के जरिए नए उत्पादन केंद्र स्थापित करना चाहती है। इस मिसाइलों की सप्लाई में कई गुना तेजी आएगी और भारत वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थान हासिल करेगा। ये सिर्फ एक शुरुआत है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अगले चरण में 500 किलोमीटर रेंज वाली प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के उत्पादन में भी निजी कंपनियों को शामिल करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और एक्सटेंडेड रेंज पिनाका जैसी परियोजनाओं में भी निजी कंपनियों की भूमिका देखने को मिल सकती है। यानी कि भारत अब एक ऐसा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जहां सरकारी रिसर्च और निजी उद्योग की ताकत मिलकर दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार तैयार करेगी। इसका फ़ायदा सिर्फ सेना को नहीं मिलेगा, बल्कि इससे हज़ारों नए रोजगार भी पैदा होंगे, देश में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और भारत का रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ जाएगा। कभी भारत हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। इंडोनेशिया से मिलने वाले संभावित ऑर्डर सिर्फ शुरुआत है। आने वाले सालों में मेड इन इंडिया मिसाइलें दुनिया के कई देशों की वायुसेनाओं की ताकत बनेंगी और अस्त्र मार्क 2 के इस क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आ रहा है। भारत अब अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के रक्षा बाजार में अपनी पहचान बना रहा है। आपको क्या लगता है, क्या निजी कंपनियों की एंट्री से भारत का रक्षा उत्पादन और तेज़ होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।